हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। बेटा मेरा नाम है वसीम चौहान और मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और बेटा हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बेटा काफ़ी हमने बातें की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लेंस होते हैं, तो लेंस जब प्रतिबिंब बनाता है तो कुछ नियमों को वो फॉलो करता है। तो नियमों के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज हम देखेंगे कि उन नियमों की मदद से जो लेंस है वो किस तरह के प्रतिबिंब बनाता है। और जैसे कि आपको पता है कि लेंस हमारा दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, है ना। तो दोनों के केस में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस जो है जो प्रतिबिंब बनाएगा उसका नेचर कैसा होगा, और जो अवतल लेंस है बेटा वो जो प्रतिबिंब बनाएगा उसका नेचर कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा भाग रहेगा वो भाग 9 है। तो बेटा आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है और टाइम टाइम पे वीडियो को पॉज करके चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। तो बेटा लेंस में जो हम पहला लेंस पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। कि उत्तल लेंस जो है जब वो उसके सामने कहीं हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है। देखो नियम आपको याद हो गए कि उत्तल लेंस हमारा जो है वैसे तो उसकी शेप होती है ऐसी होती है ना, बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता है। और ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ से हमारा जो जारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। और ये जो बिंदु यहाँ पर आएगा उसको ओ कहा जाता था, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से उसको हम बोलते हैं। और बेटा यहाँ पर एक पॉइंट आएगा फोकस F1 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2F1 रहेगा। और ये कहीं दूर से कहीं आ रहा होता है तो उसको अनंत कहते हैं, है ना। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे होगा तो एक पॉइंट यहाँ पर F2 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट बेटा मेरे यहाँ से ट्वाइस F2 हो जाएगा। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। और ये कहीं दूर जाएगा तो उसको मैं अनंत कह दूंगा। तो ये तो लेंस के बारे में था। अब मैं अगर सपोज करो कि इसके सामने यहाँ पर कोई वस्तु रख दूंगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, और मैं वस्तु को कहाँ कहाँ पर रख सकता हूँ, है ना। तो कितनी पोजीशन है मेरे पास वस्तु को रखने की, और जहां पर ये उसकी इमेज बनाएगा या प्रतिबिंब बनाएगा। देखो एक पोजीशन तो बेटा मेरी यहाँ पर है कि अगर मेरी अनंत पर रखा है, फिर दूसरा अनंत और F2 F1 के बीच में कहीं भी रख दो आप। तीसरी पोजीशन डायरेक्ट आएगी 2F1 पर, और चौथी आएगी 2F1 और F1 के बीच में, पांचवी F1 पर, और छठी जो लास्ट पोजीशन होगी वो आएगी F1 और O के बीच में आएगी। तो बेटा केस 1 में ले रहा हूँ कि जब वस्तु जो है, वस्तु हमारा अनंत पर है। वस्तु बेटा कहाँ पर है, वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया है। देखो अनंत का मतलब ये है ना कि हमने वस्तु जो है वो यहाँ पर रख दिया। ओ के शेप में मैं बना रहा हूँ उसको, ये फर्स्ट पोजीशन है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है। देखो रूल आपको पता है, नियम पता है कि जब भी कोई अनंत पर वस्तु रखी होती है तो उससे जो प्रकाशीय किरणें आती है वो हमारा समानांतर आती हैं, मुख्य अक्ष रेखा के पैरेलल आती हैं। तो ये पहली आ गई बेटा, ठीक है। और ये जो है उत्तल लेंस मैंने बताया था अभिसारी होता है। ये जो है जो प्रकाशीय किरण आती है उनको नीचे की तरफ को मोड़ता है। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग होता है नेचर में। तो ये यहाँ पर आई और जैसे लेंस से टकराई है तो उसके बाद क्या होगा, मतलब इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्योंकि इसका नेचर अभिसारी है तो नीचे की तरफ को मोड़ देगा, है ना। और पैरेलल आने वाली फोकस पे मिलती है, F2 पे मिलती है, आपको पता है ना। ये मैंने रूल आपको बताया था पहला। तो बेटा अब ये ध्यान रखना कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दो जो हमारी अपवर्तित रेज आ रही हैं उनका मिलना जरूरी होता है। बस ये भी पता होगा आपको, जो अनंत पे वस्तु रखी होती है उससे सारी की सारी प्रकाशीय किरणें जो आती हैं वो समानांतर ही आती हैं इस रेखा के। यानी कि जितनी भी रेखा आएंगी बेटा वो हमारी जो है वो इस तरीके से आने वाली है। तो एक ही आई और ये अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद ये भी कहाँ पर मिल गई, यहाँ पे मिली है। तो बस यहीं पे जहां पे दो रेखाएं मिल जाएंगी अपवर्तन के बाद, वहीं पे उनकी इमेज बन जाती है ना बेटा। तो जहां पर ये अपवर्तन के बाद मिली यानी F2 पर मिली है बेटा, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, F2 पर बन जाता है। अब देखो वस्तु इतनी बड़ी है और जो प्रतिबिंब बना है बेटा वो छोटा सा बना है, F2 पर बना है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है तो जो बेटा उसकी जो इमेज बनेगी, मेरी बात सुनना ध्यान से और चीजों को नोट करते जाना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, पहले तो प्रतिबिंब की लोकेशन देखो, F2 पर बना है ना। मतलब अगर वस्तु हमारी यहाँ रखी है, देखो आप जरूरी नहीं है कि इसको आप F2 मानो, इसको हम F1 भी मान सकते हैं, है ना। पर ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा होता है ये इसका वास्तविक फोकस होता है, रियल फोकस होता है ना बेटा। तो प्रतिबिंब की एक तो लोकेशन देखो कि तो हमारा कहाँ बना है, F2 पर बना है, F2 पर। और कैसे बना मैंने बताया था कि ये सारे नियमों का यहाँ पर जो मैंने फॉलो किया गया है ना। चलो अब दूसरा क्या है, जो प्रतिबिंब है उसका आकार देखो क्या है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा सा बना है, यानी कि सूक्ष्म आकार है, सूक्ष्म आकार है बेटा। और देखो एक बात और देखो ध्यान से, सूक्ष्म आकार के बाद कि ये वास्तव में ऐसा हो रहा है कि ये किरणें जो है ये वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल होगा, वो वास्तविक होगा, है ना बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको हमने इनको रेस को जबरदस्ती मिलाया है, ये खुद यहाँ से आई और अपना आप यहाँ पर आके मिल गई हैं।
तो जब जो किरणें होती हैं अपवर्तन के बाद उस अपना आप मिल जाती हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो उसको प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ध्यान रखना आप इस बात का कि यहाँ से जो आपको इमेज बनने वाली है वो रियल मिलने वाली है। दूसरी बात देखो, हमने मतलब आकार की बात देखी यहाँ पर इसमें, और जो इसको जब ऑब्जर्व किया जाता है तो जो ये प्रतिबिंब बनता है इस रेखा के नीचे बनता है। जो प्रतिबिंब इस रेखा के नीचे बनेगा उसको हम उल्टा कहते हैं, उल्टा इन्वर्टेड होता है। तो लास्ट जो आएगा बेटा तो उसको मैं क्या कहूँगा कि ये उल्टा बना है। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। लोकेशन ध्यान रखो, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है और कितना बड़ा बना है, और ये 2 चीजें बता रही हैं उसका नेचर कैसा है, वास्तविक है और बेटा कैसा उल्टा है। तो ये पहला केस था हमारा जब हमने देखा कि वो हमारी वस्तु जो है अनंत पे रखी है। तो बेटा मैंने अभी कहा था आपसे कि आपको बिल्कुल चीजों को फोकस के साथ नोट करते जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। सेकंड देखो, केस सेकंड जो आएगा हमारा यहाँ पर, केस सेकंड ये है कि जो वस्तु है, वस्तु जो है बेटा वो हमारा इन्फिनिटी से अनंत से अनंत तथा जो एक 2f1 था उसके मध्य है ना बेटा, 2f1 के मध्य यहाँ पर हमने क्या रखा है, वस्तु को रख दिया है। मतलब ये अगर मेरा लेंस है और बेटा ये रेखा जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर f1 और यहाँ पर 2f1, यहाँ पर इन्फिनिटी कहीं है, अनंत है मतलब, तो इसके बीच में यहाँ पर रख दिया बेटा मैंने किसको, ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसको ऐसे ना बना के मैं ओ की शेप में बना देता हूँ, ऐसे करके रख दिया है, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पर ये बिंदु होगा मेरा f2 और यहाँ पर होगा ट्वाइस f2, ये आपको पता है सारा, ठीक है। तो बेटा पहला रूल वही है कि जो पहली रेखा आएगी समानांतर आएगी, और मैंने बताया था नियम था समानांतर जाती है तो फोकस से पास होती है अपवर्तन के बाद, तो ये मेरा फोकस से पास हो गई है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि मैंने बताया था, दूसरा नियम कि अगर कोई रेखा वस्तु से आ रही है और वो ओ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से वो मतलब सीधी निकल जाती है, कोई अपवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सीधी की सीधी वैसे निकल जाती है, उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं होता है। तो बेटा ये ऐसे ही हमारी ना इस तरीके जाएगी, जहां पर ये मिल जाए हमारा, जहां पर ये दोनों मिल जाएंगी, है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पर बनेगा बेटा इसका प्रतिबिंब ये है ना, और कहाँ पे बना है प्रतिबिंब, ये हमारा देख लो आप f2 और 2f2 के मध्य बना है, ठीक है। तो जल्दी से इसके जो कहाँ बना है ये और इसका है ना, ये है कैसा, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम बेटा। तो पहले बात बतानी पड़ती है इसकी लोकेशन क्या है। तो प्रतिबिंब जो बना है वो f2 तथा 2f2 के मध्य है, 2f2 के मध्य है। और दूसरी बात देखो कि ये साइज कितना है, अभी भी ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये छोटा है, तो सूक्ष्म तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन बस इतना बोल दूंगा कि ये हमारा क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। और तीसरा क्योंकि वस्तु के नीचे बना है तो उल्टा है, और ये रियल में ऐसा हो रहा है तो वास्तविक है, तो यहाँ लिखो वास्तविक। और बेटा जो लास्ट पॉइंट आएगा उसको मैं क्या बोलता हूँ कि ये हमारा उल्टा बना है ना। उल्टा मतलब हर वो इमेज जो हमारा मुख्य अक्ष रेखा के नीचे बनी है, ये ऐसे बनी है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उल्टा कहता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मेरा केस ना बेटा, दूसरा केस था हमारा, ये आगे बढ़ रहे हैं, देखो इसको नोट कर लो आप तेजी के साथ। केस थर्ड में हम आगे बढ़ेंगे कि अब इस बार वस्तु को मैं कारक दूंगा 2f1 पर रख दूंगा, ठीक है। तो वस्तु जो है अब वो बेटा हमारा ये आएगा केस थर्ड। और केस थर्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वस्तु है बेटा, वस्तु जो है वो हमारा 2f1 पर है, 2f1 पर है। मतलब कुछ केस ऐसा मिलने वाला है कि ये मेरा लेंस है और ये यहाँ से रेखा जा रही है, मुख्य अक्ष रेखा, ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाएगा, यहाँ से f1 मान लेते हैं, यहाँ से 2f1 मान लेते हैं। बेटा यहीं पे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, यहीं पे रखा है, ये थर्ड पोजीशन हो जाएगी। रूल हमारा वही सेम, यहाँ से आप f2 मान लो इसको ट्वाइस f2 मान सकते हैं, और ये अनंत हो जाएगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पे अनंत हो सकता है। एक को प्लस मान लो, एक को नेगेटिव, बात एक ही होती है। तो यहाँ से पहला नियम वही है कि आपको जो पहली रेखा कैसे आ रही है बेटा, समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष रेखा के। बताया था कि वो अपवर्तन के बाद फोकस से पास होगी, यानी कि f2 से पास होगी और ऐसे निकल जाएगी सीधी बेटा, ठीक है। दूसरा रूल को आपको फॉलो करना है वही वाला कि जो हमारा जो रेखा अगर यहाँ से आ रही है, प्रकाशीय किरण आ रही है, ओ से पास हो रही है, ओ से देखो ये पास हुई है, तो सीधी बेटा हमारी पास हो जाती है, ठीक है, वो सीधी पास हो जाती है। तो जब ये सीधी पास होगी, मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से बेटा, आप ऐसे जाओगे तो यहाँ से पास होगी ये, तो दोनों जहाँ पे मिल जाएंगी वहां से लेकर ऊपर तक आपको इमेज बना देनी है बस, है ना बेटा। तो इसकी इमेज जो बननी है, जो पॉइंट कौन सा बेटा, ये 2f2 है ना, 2f2 पर बना है। बात समझो ध्यान से कि 2f1 पर हमारा अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, अगर 2f1 पर
अगर 2F1 पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बना है, 2F2 पर बना है। तो आप इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इमेज के बारे में कुछ बात करते हैं। बेटा इमेज के बारे में अगर मैं कहूँगा तो पहला बताना पड़ेगा कि इमेज वस्तु की कहाँ बनी है, तो वो बनी है 2F2 पर, 2F2 पर, ठीक है। उसके बाद देखो आकार की बात करेंगे हम। देखो यहाँ पर आपको लग भी रहा होगा कि जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी यहाँ पर क्या बेटा हमारी प्रतिबिंब बना है, यानी जो आकार है ना बेटा, आकार है वो हमारा कैसा बराबर है ना। तो अब तक जितने भी इमेज बन रही थी वो छोटी बन रही थी, जितने प्रतिबिंब थे वो छोटे बन रहे थे आकार में, लेकिन ये पहला केस ऐसा है जहाँ पर वस्तु जो है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है। तीसरा केस क्या आएगा बेटा इसमें, वही है मतलब कहानी के मतलब इसका नेचर कैसा है, ये रियल में ऐसे पास हो रही है, रियल में मिल रही है तो वास्तविक है ना बेटा, कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक बना है मतलब प्रतिबिंब। और लास्ट के जो है मतलब जो बताओगे इसके बारे में वो ये है कि मतलब उल्टी बनी है ना, जो भी इमेज हमारा मुख्य अक्षरिका के नीचे बनती है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज है, या हिंदी में बोलते हैं उसको हम उल्टा प्रतिबिंब बना है, तो उल्टा बना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का आप। नेक्स्ट हम केस ले रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट केस हमारा जो रहेगा वो फोर्थ केस आ जाएगा, जब वस्तु जो है लेंस की तरफ बढ़ती जा रही है ना, केस 4 आ जाएगा यहाँ पर। और केस 4 में वस्तु जो है बेटा हमारा कहाँ पर आएगी, 2F1 तथा F1 के मध्य, 2F1 तथा F1 के मध्य यहाँ पर ये वस्तु रखी है हमारी, है ना बेटा। मतलब देखो ध्यान से कि ये उत्तल लेंस, ये रेखा, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ये बेटा हमारा F1, यहाँ पर ये 2F1, और यहाँ पर मैंने वस्तु रख दी है, और ये फोर्थ केस हो जाएगा मेरा। यहाँ पर बेटा ये F2 और यहाँ पर ये ट्वाइस F2, और यहाँ कहीं पे अनंत है, और यहाँ भी बेटा कहीं अनंत है ये, ठीक है। पहली रेखा जाएगी ऐसे करके, और मैंने बताया था कि जो पैरेलल जाएगी उसको फोकस से पास होना होता है। ये नियम अगर आपने नहीं पढ़े हैं पहले तो आप मेरा जो इसी चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो देख लो आप, है ना, जब तक, क्योंकि आपको नियमों के बारे में ठीक से नहीं पता होगा तो आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। तो आगे देखो, तो पहला नियम क्या था कि अगर समानांतर रेखा आ रही है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से पास होती है, ठीक है। दूसरा नियम वही है, इसमें ज्यादातर 2 नियम यूज होंगे बस हमारे, एक के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो फिर वो सीधा निकल जाएगी बिना केस से, उसमें अपवर्तन नहीं होगा मतलब। तो बेटा ये देखो यहाँ से ओ से गई है ये, और अगर मैं सीधा इसको आगे ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा तो यहाँ कहीं भी जाके मतलब बेटा आपस में क्या करने वाली है, काटने वाली है। तो अपवर्तित किरणें जहाँ पर काटेंगी वहीं बन जाएगी इमेज ऊपर तक, है ना, यहाँ तक। तो बेटा ये बन जाएगा प्रतिबिंब, है ना। तो देखो खुद देखो कि प्रतिबिंब हमारा जो है इस बार बड़ा है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है वो, और 2F2 से आगे बना है। तो इसकी इमेज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इमेज जो है वो कैसे बनने वाली है। पहली बात बतानी होती है कि स्थिति, लोकेशन क्या है उसकी। तो इमेज जो है बेटा 2F2 तथा इन्फिनिटी के मध्य है। इन्फिनिटी मतलब ये जो है इसको हिंदी में अनंत कहते हैं, बल्कि आप चाहो तो वहां पे लिख लो अनंत के मध्य, अनंत के मध्य 2F2 तथा अनंत के मध्य। दूसरा क्या बताओगे इसमें, आकार बताओगे, तो वस्तु से बड़ा, ठीक है बेटा, वस्तु से बड़ा। पहला केस आया ऐसा आया कि जो वस्तु से क्या बना बेटा, बड़ा बना है, ठीक है। आप खुद देख लो कि जैसे जैसे जो है वस्तु लेंस की तरफ को आती जा रही है तो जो प्रतिबिंब है वो दूर होता जा रहा है, और जैसे जैसे पास को आती जा रही है तो उसका आकार भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है बेटा। और तीसरा केस है कि वास्तविक है, क्योंकि जो रेखाएं हैं वो वास्तविक में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, वास्तविक। और लास्ट जो है आपको बताना पड़ता है कि इमेज जो बनी है वो उल्टी बनी है, सीधी बनी है, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, अभी भी इस रेखा के नीचे बन रहा है, तो समझ जाना कि बेटा हमारा कैसा है, उल्टा है, ठीक है। तो ये हमने 4 केस पढ़े हैं अभी। नेक्स्ट अब क्या होगा कि हमने वस्तु को रखेंगे डायरेक्ट F1 पर, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो प्लीज स्पीड से केस नंबर 5, और केस नंबर 5 में हमें ये देखना है कि जब वस्तु हमने डायरेक्ट F1 पे रख दी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। केस नंबर 5 बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो वस्तु जो है वो कहाँ पर है, F1 पर है, F1 पर है ना, F1 पर है। चलो ये बेटा हमारा लेंस, और ये रेखा मैंने खींची ऐसे करके यहाँ पर, और इसका नाम O, और काशिक केंद्र कहते हैं इसको। ये F1, ये बेटा 2F1, और ये अनंत हो जाएगा, और ये भी मेरा अनंत हो जाएगा। बस यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, ये F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा, ठीक है। चलो वस्तु बेटा मैंने रखी यहाँ पर, ये मेरा केस है 5, 5वां केस है। पहली रेखा कैसे जाएगी, समानांतर जाएगी। रूल बताता है कि वो उसको अपवर्तन के बाद कहाँ से पास होना होता है, F2 से पास होना होता है, यानी कि जो उसका वास्तविक फोकस होता है F2। मैंने बताया था कि उत्तल लेंस का जो फोकस है, जो वास्तविक फोकस है वो दाएं तरफ होता है, और ये अपवर्तित किरण ऐसे जा रही है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या आएगा,
ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, ये है। बेटा अब ये जाएगी तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी बिल्कुल, है ना, ऐसे करके ये सीधी। अब देखो एक बात सुनो आप ध्यान से, ये जो अपवर्तित किरण है ये एक दूसरे के बेटा कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है कि इनके मिलने के चांस जो है वैसे तो है नहीं है, पर एक फिजिक्स में बेटा एक अजम्पशन मान लिया गया है, इस चीज को मान लिया गया है कि जो समानांतर रेखा आती हैं, जो हमारा बेटा है ना, जो जो हमारी जो समानांतर रेखाएं होती हैं फिजिक्स में माना गया है कि वो अनंत पे मिल जाती हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि ऐसा मतलब मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। दो समानांतर रेखाएं अगर आ रही हैं उनको माना जाता है कि कहीं मिलेंगे नहीं, पर फिजिक्स में ऐसा एक अजम्पशन मान लिया गया है कि कहीं जाके अनंत पे बेटा आगे अगर आप जाओगे तो ऐसा मान लिया कि मिल जाएंगे यहाँ पर। तो मान लिया गया तो फिर जहां मिलेंगे वहीं पे क्या बन जाएगी बेटा, इसका इमेज बन जाएगी इसकी। तो प्रतिबिंब के बारे में अगर मैं आपसे बताना चाहूंगा तो वो यही बात आएगी कि प्रतिबिंब मतलब कहाँ पे बना है, तो अनंत पर बनेगा बेटा। ठीक है, प्लीज ध्यान देना इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है कि F1 पर जब हमारा मतलब वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर बने बेटा उसका प्रतिबिंब बनेगा। और आकार की बात करेंगे, देखो आकार ये मतलब अनंत कहीं दूर जाके होगा ना तो ये कितना बड़ा है, मतलब बल्कि ऐसा कहा जाता है कि उत्तल लेंस के केस में सबसे बड़ा प्रतिबिंब जो है वो इसी केस का बनता है, जो हमारा पांचवा केस है। जो वस्तु कहाँ रखी है बेटा, F1 पे रखी है ना, इससे बड़ा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो बल्कि मैं कहूँगा कि ये जितनी भी प्रतिबिंब बने हैं उनमें लार्जेस्ट साइज का है। तो लिखो यहाँ पर आप सबसे बड़ा। ओके बेटा, और बाकी कहानी तो सेम है कि वास्तव में ऐसा हो रहा था, इसलिए जो हमारे यहाँ पर बेटा इमेज बनने वाली है वो रियल बनने वाली है, जिसको मैं हिंदी में वास्तविक कहता हूँ। और दूसरी बात लास्ट जो है वो क्या है, मतलब उल्टी बनेगी, इस रेखा के नीचे है तो उल्टा बनेगा बेटा यहाँ से आपका प्रतिबिंब। चलो, तो ये पांचवा केस हमने पढ़ा है, F1 पे है तो ऐसे जाएंगे, ये पैरेलल जाएंगे एक दूसरे के, वो पैरेलल रेखा जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो अनंत पर मिलेंगी। तो ये पांचवा केस है, अंतिम केस वो रहता बेटा इसमें। और वो क्या है कि हमारा F1 और O के बीच में हमने क्या रखी है, वस्तु को रखी है। तो लिखो आप जल्दी से कि जब वस्तु को कहाँ पे रखा है हमने, F1 तथा O के मध्य है। केस 6 है, लास्ट केस है इसका बेटा ये केस 6। और वो क्या है, जब वस्तु F1 तथा O के मध्य है, F1 तथा O के मध्य है, O है ना, यहाँ पे रखिए। मतलब ये वाला केस बन जाएगा बेटा, ये मेरा हो जाएगा उत्तल लेंस, यहाँ से रेखा जा रही है ऑप्टिकल सेंटर, और ये मेरा F1, ये ट्वाइस F1, और बेटा ये हो जाएगा अनंत, और यहाँ पर आएगा F2, यहाँ पर आएगा ट्वाइस F2, और ये हो जाएगा अनंत। माइनस लगा दो यहाँ पे आप। चलो, तो यहाँ पे रखा बेटा मैंने ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रख दिया है ना। ये मेरा 6 केस है। रूल दोनों सेम होंगे फॉलो, कि अगर यहाँ से गई है कन्वर्जिंग की वजह से उसको फोकस से पास होगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है बेटा। और दूसरा रूल भी क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऐसे जाएगी। देखो ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से देखो, ये दोनों रेखाएं जो आ रही हैं तो ये तो एक दूसरे फैलती हुई जा रही हैं, डाइवर्जिंग नेचर की हैं, तो इनके तो अनंत पे भी मिलने के चांस नहीं है ना, ये तो अनंत पे भी मिलेंगे नहीं। इससे पहले कैसे मैंने बताया था कि समानांतर आएंगे तो फिजिक्स में असम्पशन है कि उनको मान लिया गया है कि वो अनंत पे मिल जाएंगे, लेकिन ये समानांतर ही नहीं तो फैलती जा रही हैं, जैसे जैसे अनंत की तरफ को जाएंगे तो दूर होती जाएंगे बेटा। तो इधर तो उनके मिलने के चांस कहीं नहीं है ना, इसका मतलब इमेज इसकी ऐसे यहाँ बनेगी नहीं। हमने क्या किया कि यार इधर तो ये बनने वाली है नहीं बेटा कहीं भी, तो हमने इसी रेखा को पीछे की तरफ को बढ़ाना शुरू कर दिया। हमने इसको क्या किया बेटा, बैक साइड में इसको बढ़ाना शुरू कर दिया ऐसे करके। ठीक है, और इसको भी हमने क्या किया, बैक साइड में बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां पर कहीं पर बेटा इन्होंने आपस में काटा है ना, कहीं पर इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया है, अगर काटा, जहां पे आपस में एक दूसरे को काटती हुई लगेंगी वहां पर ही इसकी इमेज बन जाएगी। अब यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये खुद काटी नहीं है, खुद नहीं मिली, इनको मिलवाया गया है, पीछे की साइड में इनको बढ़ा के मिलवाया गया है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर बेटा परिवर्तन होने वाला है। तो इसका ये पहला केस और एक बिल्कुल नया केस आपके लिए है कि प्रतिबिंब इसका उसी साइड में बना है जिस साइड में क्या रखा है, वस्तु रखी है ना, और इस रेखा के ऊपर बना है। बाकी सारे केस में हमने देखा प्रतिबिंब इस रेखा के नीचे बन रहा था, यानी कि वो उल्टा था, लेकिन ये क्या है, इसी रेखा के ऊपर है, तो मतलब कैसा है, वो एक सीधी इमेज बनने वाली है। तो चलो लास्ट केस के बारे में बात करते हैं बेटा हम, ये प्रतिबिंब है। तो इसके बारे में मैं देखो जो आपसे बताऊंगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो हमारा पहले बताओ कहाँ बनेगा, तो वो मतलब कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इसकी, वो डिपेंड करेगा कि ये वस्तु है F1 से कितना दूर है और O से कितना दूर है। तो इसी रेखा पे कहीं भी बेटा ये हमारा हो जाए, बन जाएगा। तो प्रतिबिंब के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा बेटा,
वो बनेगा उसी साइड में, यानी वस्तु जहां रखी है वस्तु की ओर, ठीक है, वस्तु की ओर बन जाएगा। और दूसरा केस जो मैं आपसे बताऊंगा कि वो सीधा बनने वाला है ना। या अगर आकार की बात करूंगा, देखो तो वस्तु इतनी बड़ी थी, आकार उसका इतना बड़ा है ना, तो वस्तु से बड़ा, तो बेटा ये बनेगा वस्तु से बड़ा। और लास्ट केस जो आएगा इसमें मतलब वो कैसा बनने वाला है, सीधा बना है, सीधा। और लास्ट देखो मतलब क्या था, इनको मिलवाया गया है, ये खुद नहीं बनी, इनको मिलवाया गया है। तो मिलवाया गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि ये हमारा यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनने वाला है। तो बेटा ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी, हाँ। तो यहाँ पे कैसे बनने वाला है, आभासी बनने वाला है। तो बस ये 6 केस थे। आज हमने उत्तल लेंस पढ़ा है बेटा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अवतल लेंस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक बात आपको ऑब्जर्व करनी है कि जो इमेज बनी है वो वैरायटी है यहाँ पर, मतलब अलग अलग टाइप की इमेज बन रही है, छोटी भी हैं, इक्वल साइज की भी हैं, बड़ी भी बन रही हैं, उल्टी भी हैं, सीधी भी बनी है केस ना, एक आभासी भी केस था हमारा, एक वास्तविक केस भी था। तो ये सारी की सारी हमने देखी है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो ठीक से आपने पढ़ा होगा। और कुछ फिर भी अगर आपके कुछ सुझाव हैं बेटा हमारे लिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ बेटा शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे हमारे चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।